नेक्स्ट अब छठवां पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हेन द सर्किल पासिस थ्रू द ऑरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ऑरिजिन से भी पास हो रही है और एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर यदि यहाँ पर है और इसको निकल रहा है तो सीधी सी बात है, यदि यहाँ से पास हो रहा है तो ये क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो एक सर्किल आपका किस तरह से बन जाएगा, ऐसे और कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यदि आपकी रेडियस आर हो गई तो ये आपको पता ही है ये r,0 ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखना है x माइनस आर का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ऐसी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देना है। अब ये कह रहे हैं कि जो सेंटर है वो बाई एक्सिस पे लाई करना चाहिए। यदि सेंटर बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और सर्किल जो है वो यहाँ से पास हो रहा है तो अब रेडियस ये हो जाएगी। यदि रेडियस ये हो गया तो आपका जो सर्किल होगा वो कुछ इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, तो यदि ये रेडियस है तो ये 0,r होगा, ये भी क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस आप a ले सकते हो या r ले सकते हो, या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस पे बात कर रहे हैं। हो सकता है रेडियस आपको दे रखी हो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्कल की, विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन से पास होती हो। तो सबसे पहले मैं हल्का सा हिंट कर लेता हूँ, एक फिगर बना रहा हूँ कि कहाँ से पास हो रहा हो, यहाँ से पास हो रहा हो। एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 3 एंड 4, इंटरसेप्ट मतलब कि एक्स एक्सिस को कितना काटते हैं, कितनी लेंथ पे कितना लेंथ उसको कवर करेंगे, एंड वाई एक्सिस को कितना लेंथ कवर करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस को 3 लेंथ कवर कर रहा है, वाई एक्सिस को 4 लेंथ कवर कर रहा है। ठीक है, और वो भी किधर, पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये वाला बाई का पॉजिटिव बाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इस पर कितना कट कर रहा है, इस पर 3 कर रहा है, तो इस पर ऐसे करके ऐसे कुछ करके निकलेगा ऐसे सर्किल। और इस पर कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बना नहीं लेकिन, और इस तरह से कुछ सर्किल आपका बनेगा। ठीक है, तो ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितनी है 4, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल है आपकी 3। ठीक है, तो यदि मैं सेंटर यदि यहाँ पर ले लूँ तो सेंटर को देखो, यदि मैं यहाँ से मिलाऊँ तो ये किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। और इस सेंटर को मैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ से मिला दूँ। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ऐसा बन गया आपका। तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से टोटल जो कितना है, टोटल 3 है। तो यहाँ पे जस्ट ये बिल्कुल प्रॉपर्ली सही से फिगर बनेगा। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3/2। और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे भी कर दूँ तो यहाँ से पता चल जाएगा इसका जस्ट हाफ ये हो जाएगा 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 है, ये 2/3 है। तो यहाँ पे जो रेडियस है, तो रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेडियस इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेता हूँ। तो 2 स्क्वायर एंड 3/2 का होल स्क्वायर। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो रेडियस आपकी टोटल कैलकुलेट करके निकलेगा 5/2। ठीक है, अब सेंटर कितना हो गया, तो सेंटर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ से कितना चले 3/2 और ऊपर कितना चले 2, तो ये हो गया 3/2 एंड 2। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन लिखना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस हमारी 5/2 उसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जिस हिसाब से आपका पेपर में ऑप्शन दे रखे होंगे ABCD, उनसे मैच कर लीजिएगा। हो सकता है डायरेक्ट ऐसे ही आपको दिया हो। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं भी लिख रहा हूँ, दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the points on the x-axis which are at distances 4 from the origin and whose radius is 5.
ओके। तो आपको इक्वेशन एक फाइंड आउट करनी है सर्किल की, जो कि विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस 4 फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये सपोज ये एक लाइन है और ये हमारा सपोज ऑरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस पे 4 डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, 4 डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक सर्किल है, वो इस यहाँ से 4 डिस्टेंस, तो इस तरह से कुछ पास सपोज हो रहा है। ये नहीं कि डायमीटर उसकी वहाँ से पास हो रही है, डायमीटर एक्स एक्सिस पे होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यदि डायमीटर इस पे होता तो रेडियस आपकी कितनी है 5, तो ये 5 और 5 10 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 5 10, जबकि यहाँ पे 4 एंड -4 इधर कट करेगा तो टोटल ये 8 ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है ये डिस्टेंस 5 एंड 5 पे तो डायमीटर सीधा सीधा इसी पर आ जाता है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये ऑरिजिन जो है, यहाँ सर 4 डिस्टेंस इधर जाएंगे तो 4,0 हो जाएगा, और इधर जाऊँगा तो -4,0 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि सर्किल यदि इस तरह से बन सकता है, तो एक सर्किल आपका ऐसे भी तो बन सकता है, जो कि इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये 4,0 होगा, -4,0 होगा। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले मुझे उसका सेंटर पता चल जाए। यदि सेंटर पता चल जाएगा, रेडियस आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो सेंटर सपोज मैं यहाँ पर इसका 1 का मान लेता हूँ, दूसरे का भी हम धीरे से निकाल लूँगा। यदि मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो यहाँ पे रेडियस ऑलरेडी आपको दे रखी है 5, ठीक है। ये आपकी 5 है, ये आपकी 4 है, तो आपकी ये डिस्टेंस आपको पता चल गई। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 3 होगी पाइथागोरस प्रमेय से। 5 स्क्वायर -4 स्क्वायर 9 आएगा, उसका अंडर रूट लेंगे 3 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया होगा, ये हो जाएगा 0,3। ऐसे ही यदि मैं इस वाले का सेंटर यदि देखूँ तो इसका सेंटर नीचे होगा, तो इस हिसाब से मैं उसका भी कैलकुलेट कर लूँगा, ये 0,-3 आएगा। तो यदि मैं पहले वाले सर्किल की इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। और यदि मैं नीचे वाले की इक्वेशन का लिखूं तो ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर, ये y माइनस और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, दिस इज होल स्क्वायर, और रेडियस आपकी इसमें भी 5, तो टोटल हो गया आपका 5 स्क्वायर।